तो स्वागत है सागर आपका हमारे इस परिवार में। जी, जी इसे परिवार ही समझिए, क्योंकि हम सबका आधा से ज़्यादा वक्त यही कट जाता है काम करते करते। तो चलिए आपको सबसे मिलवाता हूँ, लेकिन उसके पहले यह वेलकम किट आपके लिए है। आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यह खास कस्टमाइज किया गया है। हमें आशा है कि आपका वक्त यहाँ अच्छा गुजरे। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? सागर ने झिझकते हुए चाय कहा, क्योंकि मैनेजर का व्यवहार उसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा लगा। लेकिन सागर ने अपने आप को संयंत्र कर चाय का आनंद लेने लगा। तभी मैनेजर ने बेल बजाकर किसी को अपने केबिन में बुलवाया। 1 मिनट के भीतर एक खूबसूरत महिला केबिन के अंदर प्रवेश करती है। सागर का उसके चेहरे से नज़र नहीं हटता है। वह उसके चुस्त शरीर, संतुलित पोशाक और दमकते चेहरे पर बिखरी मधुर मुस्कान से प्रभावित हो गया। मिस सुहाना, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। मैनेजर ने सुहाना का परिचय नए नियुक्त हुए सेल्स ऑफिसर सागर से कराते हुए कहा। सुहाना ने तपाक से उठकर हाथ मिलाया। सागर ने सुहाना के हाथ के स्पर्श की गर्मजोशी को स्पष्ट महसूस किया। उसने सुहाना की तरफ गौर से देखा। सुहाना ने भी सागर का अवलोकन किया। सूट के साथ मैच करती शर्ट और नेक टाई, अच्छी तरह सेट किए गए बाल, क्लीन शेव्ड, दमकता चेहरा, पहली नज़र में प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व। आप हैं मिस्टर सागर, हमारे न्यू सेल्स मैनेजर। सुहाना से परिचय के बाद मैनेजर महोदय सागर को सिलसिलेवार सभी केबिनों में ले गए। सागर ने केबिन में अपनी सीट पर बैठकर मेज के एक तरफ रखा लैपटॉप ऑन किया। थोड़ी समय में ही सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग इंटर रिलेटेड सुहाना और सागर की नियमित बैठकें होने लगीं। फिर धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ती गई। दोनों ही अविवाहित हैं। दोनों अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में भी थे। बढ़ती अंतरंगता की परिणति उनकी मंगनी में बदली और विवाह की तिथि तय की गई। दोनों के परिवार जोशो खरोश से विवाह की तैयारियां कर रहे थे। एक रोज बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग कर सुहाना बाहर आ रही थी। सामने से आती एक स्त्री उससे टकराई। उसके हाथों का पैकेट सुहाना के वक्ष स्थल से टकराया। दर्द की तीव्र लहर सुहाना के वक्ष स्थल पर फैल गई। बड़ी मुश्किल से चीखने से रोक पाई सुहाना अपने आप को, पर लौटकर कपड़े बदलते हुए उसने वक्ष स्थल पर हाथ फिराया तो एक हल्की सी गांठ उसको दाएं वक्ष स्थल पर महसूस हुई। गांठ दबाने पर हल्का हल्का दर्द उठा। ऑफिस में थोड़ी देर की छुट्टी लेकर वह अपने परिचित डॉक्टर के पास गई। जांच कराने के बाद डॉक्टर गंभीर हो गए। आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे, डॉक्टर साहब ने गंभीरता से कहा। क्या कुछ सीरियस है? आशंकित स्वर में सुहाना ने पूछा। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे क्या आपके परिवार में मेरा मतलब है आपकी माताजी या पिताजी या दादी नानी को ऐसी तकलीफ हुई थी क्या? डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे बोलते हुए गंभीर स्वर में पूछा। इस सवाल पर सुहाना गंभीर हो गई। उसकी मम्मी को कई साल पहले, जब वह किशोरावस्था में थी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। लंबे समय तक तरह तरह के इलाज के बाद और वक्ष स्थल से एक वक्ष काटने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिला था। क्या उसे भी वक्ष स्थल यानी ब्रेस्ट कैंसर है? क्या टेस्ट आपके यहाँ होंगे? जी नहीं, ये सबसे बड़े अस्पताल में होते हैं। एक टेस्ट से स्थिति स्पष्ट न होने पर दूसरे कई टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बाय द वे, आपका अंदाज़ा क्या है? सुहाना के इस सवाल पर डॉक्टर गंभीर हो गए। मिस सुहाना, अंदाज के आधार पर चिकित्सा नहीं हो सकती। प्रॉपर डायग्नोसिस किए बिना बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आपने फैमिली बैकग्राउंड पर सवाल किया था। मेरी मम्मी को कई साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। सर्जरी द्वारा उनके वक्ष को काटना पड़ा था। कहीं मुझे भी? मिस सुहाना, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। कभी कभी सारा अंदाजा अनुमान गलत साबित होता है। यह कहते हुए डॉक्टर साहब ने अपने लेटर पर एक बड़े अस्पताल का नाम लिखते
उस पर परामर्श लिखा और कागज सुहाना की तरफ बढ़ा दिया। ऑफिस में अपनी सीट पर बैठी सुहाना गंभीर सोच में थी। हर रोज अपने सहयोगियों के साथ कंपनी के किसी नए उत्पादन और उसकी मार्केटिंग पर डिस्कशन करती थी, मगर आज वह खामोश थी। सागर भी अपनी मंगेतर को गंभीर देखकर उलझन में था। हेलो सुहाना, हाउ आर यू? साइलेंट मोड पर रखे सेलफोन की स्क्रीन पर एसएमएस चमका। फाइन, संक्षिप्त सा जवाब दे सुहाना ने फ़ोन बंद कर दिया और उठकर मैनेजर के कमरे में चली गई। सर, मुझे कुछ पर्सनल काम है, आज छुट्टी चाहिए। बेटी को आज इतनी जल्दी आया देखकर मम्मी चौंक गई। सुहाना, कोई प्रॉब्लम है क्या? पानी का गिलास थमाते मम्मी ने पूछा। सुहाना खामोश थी। क्या बताए? कैंसर एक दाग समझा जाता था। कैंसर ग्रस्त व्यक्ति को अछूत के समान समझकर हर कोई उससे दूरी बनाए रखता है। उसकी मम्मी को भी कैंसर हुआ था 20 साल पहले। सर्जरी द्वारा उनका एक वक्ष काट दिया गया था। कैंसर जेनेटिक स्टेज की प्रथम स्टेज पर था। उसका फैलना थम गया था। 20 साल बाद उसकी मम्मी नॉर्मल लाइफ जी रही थी, मगर सब जानकर सभी संबंधी उनसे एक दूरी बनाकर रखते थे। सुहाना, क्या बात है? कोई ऑफिस प्रॉब्लम है? सोफे पर बैठकर सुहाना का चेहरा अपने हाथों में थामते मम्मी ने प्यार से पूछा। सुहाना की आंखें भर आई। वह हौले हौले सुबकने लगी। इस पर मम्मी घबरा गई। उन्होंने उसको अपनी बाहों में भर लिया। पानी का गिलास उसके होठों से लगाया। चंद घूंट पीने के बाद सुहाना संयत हुई। उसने स्थिर हो मम्मी को सब बताया। सुहाना की माँ गंभीर हो गई। क्या कैंसर पुश्तैनी था? उनको कैंसर था, उनसे पहले शायद उनकी माँ को भी, मगर दोनों अच्छी उम्र तक जीवित रही थीं। अजीब पसोपेश भरी और दुख भरी स्थिति बन गई थी। सुहाना के विवाह होने को मात्र 15 दिन बाकी थे। अब यह दुखद स्थिति बताने पर रिश्ता टूटना तो था ही, साथ ही कैंसर ग्रस्त परिवार है, यह दाग स्थायी तौर पर उन पर लग जाना था। डॉक्टर ने अभी अपना अंदाजा बताया है, साथ ही यह भी कहा है कि कई बार अंदाजा गलत भी साबित होता है। मम्मी ने हौसला बंधाने के लिए आश्वासन भरे स्वर में कहा। मगर हम सागर और उसके परिवार को क्या बताएं? सुहाना के इस सवाल पर मम्मी खामोश हो गईं। माँ के बाद अब बेटी को कैंसर जैसे रोग की त्रासदी का सामना करना पड़ रहा था। माँ को कैंसर विवाह के बाद 2 बच्चों को जन्म देने के बाद जाहिर हुआ था। परिणाम में वक्षस्थल और बाद में गर्भाशय को निकालना पड़ा था। मगर बेटी की त्रासदी माँ से बड़ी थी। वह कुंवारी थी, विवाह दहलीज पर था। वर-वधू दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। विवाह की तारीख से पहले रिश्ता टूट जाना आजकल के ज़माने में इतना असामान्य नहीं समझा जाता, मगर कोई उचित कारण होना चाहिए। मगर सुहाना की स्थिति एकदम असामान्य थी। कुदरत की मार की इतनी त्रासदी भरे ढंग से उस पर पड़ी थी। मैं अगर यह बात सागर से छुपाती हूँ तो विवाह के बाद इस बात के उजागर होने पर कि मुझे डॉक्टर द्वारा आगाह किया गया था, मैं सारी उम्र उनसे आंख नहीं मिला सकूंगी। सुहाना ने सारी स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा। मेरी बात तुम्हारे कैंसरग्रस्त होने से तुम्हारी छोटी बहन अवंतिका के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसका रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी के स्वर में परेशानी झलक रही थी। सुहाना भी सोच में थी कि वह सागर को कैसे बताए। सुहाना, सागर का फ़ोन था। हर शाम विदा लेने के बाद दोनों एक या अनेक बार अपने अपने सेल फोन से हल्की फुल्की चैट करते थे। हेलो सागर, हाउ आर यू? प्रत्युत्तर में सुहाना का औपचारिकता भरा संबोधन सुनकर सागर चौंका। उसने गौर से सेलफोन की स्क्रीन पर नज़र डाली। कुछ गलती से किसी और का नंबर तो प्रेस नहीं कर दिया? प्यार से सोनू कहकर बुलाने वाली सुहाना उसे अपरिचित या गैर के सम्मान संबोधन कर रही थी। सागर, परसों संडे है, आप पार्क व्यू होटल के ओपन रेस्टोरेंट में आ जाना, कहते हुए सुहाना ने फ़ोन काट दिया। असमंजस में पड़ा सागर हाथ में पकड़े सेलफोन को देख रहा था। पार्क व्यू
होटल के रेस्टोरेंट को, एक बड़े तालाब को सुधार कर पिकनिक स्पॉट का रूप दिया गया था। कई बार दोनों वहां जा चुके थे। आमने सामने बैठकर चप्पू चलाते कश्ती झील के बीचों बीच लाकर कश्ती रोककर सागर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है, इतनी सीरियस क्यों हो? तुम्हारा लहजा भी एकदम एबनॉर्मल है। सुहाना ने अपने छोटे वैनिटी पर्स से एक लिफाफा निकालकर बढ़ाया। एक बड़े अस्पताल का लिफाफा देखकर सागर चौंका। उसने लिफाफा निकाला और उसमें रखे कागजों को निकाल कर एक नज़र डाली और प्रश्नवाचक नज़रों से सुहाना की तरफ देखा। सागर, मुझे कैंसर है। मेरे वक्ष स्थल में ट्यूमर है। मैं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त हूँ। आई एम सॉरी, कहते हुए सुहाना ने अपना चेहरा झुका लिया। सागर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको ऊंची पहाड़ी की शिखर से नीचे की ओर धक्का दे दिया हो। वह भौचक्का सा कभी हाथ में पकड़े मेडिकल रिपोर्ट के कागजों को, कभी सामने बैठी अपनी मंगेतर, अपनी भावी पत्नी को देख रहा था। उसने एक बार फिर सरसरी नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर डाली और कागज लिफाफे में डालकर लिफाफा सुहाना की तरफ बढ़ा दिया। अब दोनों खामोश थे। दोनों जानते थे कि ऐसी हालत में खामोशी ही ठीक है। थोड़ी देर बाद सुहाना ने चप्पू थामे और नाव को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। किनारे पर कश्ती लगी। सुहाना उतरी। उसने एक नज़र अपने मंगेतर की तरफ डाली और फिर मुड़कर स्थिर कदमों से बाहर चली गई। सागर उसको जाता देखता रहा। वह थोड़ा हकबकाया सा था, थोड़ा लुटा पुटा सा था। इस बदले हालात की वह क्या समीक्षा करे, क्या बोले? यदि सुहाना ने कोई अन्य कारण बताकर शादी से मना कर दिया होता, रिश्ता तोड़ने की बात कही होती, तब वह इस आघात को सहजता से झेल लेता। मगर ऐसी स्थिति, मात्र 10 दिन विवाह को बचे थे। भावी दुल्हन में जानलेवा कैंसर की बीमारी के लक्षण उभर आए थे। धीमे कदमों से चलता सागर अपनी कार में बैठा, घर चला आया। अपने मम्मी पापा को क्या बताएं या ना बताएं? सागर, ज्वेलर का फ़ोन आया था। सारे जेवरात तैयार हैं। थोड़ी देर में उनका आदमी लेकर आने वाला है। सोफे पर चुपचाप बैठे सागर से उसकी माँ ने कहा। ऐसे हालात में सागर क्या कहे, कैसे कहे? सुहाना उसको अपनी असाध्य समझी जाने वाली अकस्मात उभरी बीमारी का कारण बताकर रिश्ता तोड़ने का इशारा कर चुकी है। खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों पक्षों से जुड़ी सभी सेरेमनी समय समय पर की जा रही थी। पहले रोका सेरेमनी, फिर रिंग सेरेमनी, अब समय था बधाई सेरेमनी और साथ ही लेडीज संगीत सेरेमनी का, जो विवाह से मात्र 2 दिन पहले तय थी और संयुक्त समारोह था। ऐसा आघात जो कि कुदरती था का आभास न सुहाना को था न सागर को। सुहाना के परिवार वाले तो आ पड़ी इस आसन विपत्ति से आगाह थे, मगर सागर के परिवार वाले अनजान थे। सागर का परिवार पूरे उत्साह से शादी की तैयारियों में मगन था, मगर सुहाना का परिवार असमंजस में था। क्या करे क्या ना करे? सागर को बताया? मम्मी ने सुहाना से पूछा। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट उसको दिखाकर सब बता दिया। ठंडे स्थिर स्वर में सुहाना ने कहा। उसने क्या कहा? फिलहाल कुछ नहीं, मामला ही ऐसा है, कोई भी एकदम क्या जवाब दे सकता है। अगले दिन ऑफिस में सब व्यवस्थित था, सुचारू था। कंपनी के मामलों में मार्केटिंग मैनेजर और सेल्समैन में सामान्य तौर पर डिस्कशन हुआ। भविष्य की योजनाएं बनाई गई। शाम को सागर घर लौटा। उसकी मम्मी ने उसको पानी का गिलास थमाते हुए कहा, आज हमारी सोसाइटी में रहने वाले 2 परिवारों के सदस्यों के साथ दुर्घटना हुई है। किसके साथ? साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाले अमन सीढ़ियों से फिसल कर गिरने पर रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठे हैं, जबकि सामने वाले बैरागी जी की पत्नी बस की चपेट में आकर कुचल गई है। दोनों सीरियस हैं। सागर सोच में पड़ गया। क्या कभी उसने इस बात पर गौर किया था? उसका अड़ोसी पड़ोसी कौन था? महानगरीय सभ्यता का अनुकरण करते अब बड़े शहर या मध्यम श्रेणी के महानगर भी अपरिचय की सभ्यता या संस्कृति का अनुकरण कर रहे थे। क्या उसने कभी अपने साथ वाले फ्लोर में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी से परिचय किया, हाल चाल पूछा? क्या उन्होंने भी ऐसा किया?
अगले 2 दिनों में दोनों दुर्घटनाग्रस्त पड़ोसी चल बसे। उनकी अंतिम विदाई में सागर भी शामिल हुआ। जिससे जान पहचान थी, उनसे सागर को पता चला कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई पड़ोसी तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे, मगर अपनी असाध्य बीमारियों को सहजता से अपनी नियति समझ वे अपना जीवन जी रहे थे। रिटायर्ड प्रिंसिपल मिस्टर गुजराल 80 वर्ष के थे। पिछले 50 साल से कैंसर ग्रस्त थे, मगर परहेज भरा जीवन अपनाकर सहजता से जी रहे थे। उनकी रिटायर्ड पत्नी भी असाध्य बीमारी से ग्रस्त थी, मगर बीमारी को अपने जीवन का अंग मानकर 70 वर्ष पार कर अपना जीवन सहजता से जी रही थी। एक परिवार का बच्चा 5 बरस का था। एक टांग पोलियो ग्रस्त था, मगर वह आर्टिफिशियल टांग से खेलता कूदता था, मगन रहता था। एक 12 साल का बच्चा खुद ही मधुमेह के इंजेक्शन लगाता था। मनुष्य का दिमाग सुख की अवस्था में इतना चैतन्य नहीं होता जितना दुख, परेशानी या विपत्ति पड़ने पर। अपनी भावी पत्नी पर आ पड़ी आसन विपत्ति ने सागर का मस्तिष्क चैतन्य कर दिया। आस पड़ोस अनेक मित्रों संबंधियों पर गौर फरमाने से उसको आभास हुआ संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं था। सुहाना आईपॉड की नई शैली के सेलफोन पर सागर का फ़ोन नंबर उभरा। कहिए, शाम को ओपन रेस्टोरेंट में आना है। क्यों? तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट का जवाब देना है। ओके सागर, शाम 7 बजे। सागर नहीं सोनू, जरा नई शैली की कोई अट्रैक्टिव ड्रेस डालना। और खट से फ़ोन कट गया। अनबुझी पहेली के समान हाथ में पकड़े सेलफोन को देखती सुहाना कुछ न समझ सकी। दीदी, जीजाजी से मिलने जा रही हो? बड़ी बहन को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देख छोटी बहन अवंतिका ने पूछा। सुहाना खामोश रही। असाध्य बीमारी का छोटी बहन को पता नहीं था। मम्मी खामोश थी। वर पक्ष क्या पता कब रिश्ता तोड़ने के लिए फ़ोन कर दे या पर्सनल मैसेज भेज दें। वहीं ओपन रेस्टोरेंट, मध्यम रोशनी से आभासित गोल मेज व कुर्सियाँ। क्या पियोगी? सुहाना की आंखों में प्यार से झांकते सागर ने पूछा। प्लीज़ कम टू द पॉइंट, सुहाना ने गंभीर स्वर में कहा। अरे भाई, ठंडा गरम तो पी लो। जब कोई समस्या होती है तब समाधान भी होता है। मेरी बीमारी लाइलाज है, साधारण समस्या नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ करो यही ट्रबल मुझे हो जाता तो? वह सब बात की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? कैंसर आज के ज़माने में लाइलाज नहीं है। धैर्य रख कर इलाज करवाने से कैंसर ठीक हो जाता है, सागर ने गंभीर स्वर में कहा। सागर, बी प्रैक्टिकल। आप सर्वगुण संपन्न हैं। आपको अनेक रिश्ते मिल जाएंगे। कल का क्या भरोसा? किसी और लड़की से शादी करने पर भविष्य में वह भी किसी गंभीर बीमारी की शिकार हो सकती है। वह सब बात की बात है सागर। कैंसर के लक्षण अभी ना उभर कर शादी के बाद उभरते तो? इस सवाल पर सुहाना खामोश रही। सागर उठकर उसके समीप आया। सुहाना, प्लीज़ मेरे पास आओ, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसने कहा। स्नेह स्निग्ध प्रेम भरे स्पर्श से सुहाना की आंखें भर आई। वह उठकर अपने मंगेतर के सीने से लग गई। धीमे धीमे सुबकने लगी। सागर ने सुहाना को बहुपास में भर लिया। सुहाना की आंखों से गिरते आंसुओं से उसकी शर्ट भीग गई। भावनाओं का ज्वार मंद पड़ा। सुहाना ने अपनी पसंद के डिनर का ऑर्डर किया। एक ही प्लेट में दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। सुहाना के साथ सागर को आया देख सुहाना की माँ चौंकी। दोनों के चेहरे से वे समझ गई कि रिश्ता टूटने के बजाय और ज़्यादा पक्का हो गया है, लगता है। अगले दिन सागर और सुहाना ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सागर सुहाना को नगर के बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में ले गया। बहुत बड़ा अस्पताल था, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त था। पूरे देश में इसकी कई शाखाएं थीं। इसका संचालन एक बड़ा व्यापारी घराना करता था। चिकित्सा व्यवस्था भी अब बड़े कॉरपोरेट घराने अपना चुके थे। एक अस्पताल में मेडिक्लेम के आधार पर भी चिकित्सा प्रदान की जाती थी। फीस और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चिकित्सा दल ने सिलसिलेवार सुहाना के कई टेस्ट किए। देखिए सर, कैंसर की कई किस्में होती हैं। पहले ज़माने में अधिकांश कैंसर लाइलाज थे, मगर मेडिकल साइंस में तरक्की होने से अब अधिकांश कैंसर का इलाज संभव है।
वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश बनर्जी ने स्थिर स्वर में कहा। सुहाना और सागर को आशा का संचार महसूस हुआ। बाय द वे, ये आपकी क्या हैं? डॉक्टर साहब ने पूछा। जी मेरी मंगेतर हैं। हमारी अगले सप्ताह शादी है। बाई चांस वक्ष स्थल में तीव्र दर्द उठने से यह स्थिति सामने आ गई। सागर ने डॉक्टर साहब का आशय समझते कहा। मंगेतर और अगले सप्ताह शादी। डॉक्टर साहब ने गौर से सामने बैठे जोड़े की तरफ देखा। दोनों पति पत्नी होते तो स्थिति सहज थी, मगर मंगेतर? सागर और सुहाना डॉक्टर साहब के चेहरे के भाव समझकर हल्के से मुस्कुराए। डॉक्टर साहब के चेहरे पर भी मृदु मुस्कान उभर आई। उन्होंने प्रश्नात्मक नज़रों से सागर बत्रा की तरफ देखा। सागर सुंदर सजीला नौजवान था, सर्वगुण संपन्न था। आम युवक भावी पत्नी के कैंसर युक्त होने का पता चलने पर तत्काल रिश्ता तोड़ देता है। मिस्टर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी भावी पत्नी का इलाज हो जाएगा। थोड़ा धैर्य और हौसला रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। कितना खर्चा पड़ सकता है? सुहाना ने पूछा। खर्च तो काफ़ी होगा, मगर आप पूर्णतया रोग मुक्त हो जाएंगी। अंदाजन? देखिए, नई तकनीक की लेज़र एवं बर्न सर्जरी द्वारा पहले कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा कैंसर की कोशिकाएं ना पनपे, इसके लिए रेडिएशन तकनीक द्वारा तमाम वक्ष स्थल की विशेष सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर आपका एक वक्ष निकालना पड़ेगा। एक वक्ष? जी हाँ, कैंसर आपके बाएं वक्ष में है, दूसरा वक्ष निरापद है। निकाले गए वक्ष के स्थान पर स्पेशल पॉलीमर और प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आर्टिफिशियल वक्ष का निर्माण कर स्थायी तौर पर लगा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल वक्ष बिल्कुल कुदरती महसूस होगा। बस आप स्तनपान नहीं करवा सकेंगी। आपका दाया वक्ष पूरी तरह सक्षम है, उससे आप भावी संतान को सहजता से स्तनपान करवा सकेंगे। अस्पताल में कितना समय लग सकता है डॉक्टर? ऑपरेशन में 4 से 6 घंटे और रिकवर होने में लगभग 3-4 सप्ताह। रेडिएशन थेरेपी से आपके शरीर के बाल अस्थायी तौर पर झड़ सकते हैं। दोबारा उगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सारा खर्च लगभग 20 लाख रुपए। जी? सुहाना का चेहरा बुझ गया। डियर, इत्मीनान रखो। सागर ने आश्वासन देते सुहाना के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर साहब, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर भी इस इलाज का खर्चा क्लेम हो सकता है? सागर ने पूछा। जी हाँ, हमारे यहाँ यह सुविधा भी है। क्या आपके पास मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी है? आजकल मल्टीपर्पज़ बीमा पॉलिसी का ज़माना है। मेरे पास और इनके पास मल्टीपर्पज़ बीमा पॉलिसी है। हम दोनों का 30 साल का 50-50 लाख रुपए का बीमा है। फिर कोई दिक्कत नहीं है? डॉक्टर साहब ने हर्ष भरे स्वर में कहा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलकर एक लेडी डॉक्टर दाखिल हुई। उनके गौरवर्ण चेहरे और ललाट पर गहन बुद्धिमत्ता की छाप थी। उन्होंने हल्के नीले रंग की साड़ी और मैच करता ब्लाउज पहन रखा था। उनके ऊपर डॉक्टरों वाला लंबा सफ़ेद कोट था। मीट माय वाइफ, डॉक्टर आभा बनर्जी। लेडी डॉक्टर के समीप आकर साथ रखी खाली कुर्सी पर बैठने के बाद डॉक्टर साहब ने परिचय कराते हुए कहा, यह है मिस्टर सागर एंड मिस सुहाना। और आभा ने बारी बारी से हाथ मिलाया। शी इज़ ऑल्सो स्पेशलिस्ट, डॉक्टर साहब ने कहा। फिर अपनी पत्नी से बंगाली भाषा में कुछ कहा। डॉक्टर आभा के चेहरे पर मृदु मुस्कान उभरी। उन्होंने सागर की तरफ प्रशंसात्मक नज़रों से देखते हुए कहा, सागर, मैं आपके उदार और दयालु भावना की सराहना करती हूँ। प्रकृति आप दोनों पर सभी आशीर्वाद बरसाएगी। सागर बत्रा ने मुख अभिवादन और मुद्रा में सिर हिलाया। डॉक्टर साहब ने अपने लेटर हेड पर कुछ दवाएं लिखी और बताया, हर मरीज को ऑपरेशन से पहले शरीर को ऑपरेशन के लिए तैयार करने की बाबत कुछ दिन जरूरी दवाएं लेने पड़ती हैं। डॉक्टर दंपति ने स्नेह से भावी कपल की तरफ देखा और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। विवाह पूरे धूमधाम से हुआ। दोनों हनीमून के लिए चले गए। दोनों ने 1 महीने की छुट्टी ले ली। डॉक्टर ने सुहाना का ऑपरेशन दूसरी शाखा के अस्पताल में किया। ऑपरेशन सफल रहा। काटे गए वक्ष की जगह एक नया शिल्प निर्मित वक्ष भी लग गया।
बीमा कंपनी ने सहृदयता दिखाते हुए सारे खर्च का भुगतान किया। सागर के माता पिता अपने सुपुत्र की विशाल नेक दिल पर अभिभूत थे। वहीं सुहाना के माता पिता भी ऐसा दामाद पाकर हर्ष मगन थे। साल भर बाद सुहाना ने चांद सी सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जो अपनी माता पिता के समान सुंदर और स्वस्थ भी थी। जो अपनी माता के समान सुंदर थी और स्वस्थ भी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।